हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट बाय अजय सर। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम लोग बात करने वाले हैं। मोस्ट रिपीटेड 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। मोस्ट आस्क्ड 50 क्वेश्चंस की हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, कुछ भी आप कहें, लगातार बार बार रिपीटेड 2019 से 2025 तक वो रिपीटेड क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं पढ़ा है आपने तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप लोग आए हैं। यहाँ इतने टॉपिक आप लोग आज तैयार कर लीजिए, गारंटेड आप 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। 35 अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो है कि आपका जेआरएफ सिक्योर है। पेपर 2 आपने बेहतर तरीके से तैयार किया है, लेकिन पेपर 1 नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आप देख जाइए। 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख जाइए। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं उन 50 टॉपिक्स की जहां से हर साल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे बस मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ। आपके पास टाइम बहुत कम है। आज 23 हो गई, 24 हो गई, कल 25, कल से आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो अभी इनको एक्सप्लेन करने का तो टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई टॉपिक मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। वो टॉपिक स्पेशली मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी आप अपने पेस के हिसाब से, अपने स्पीड के हिसाब से, क्योंकि कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो बहुत स्पीड से तैयार कर लेंगे टॉपिक, कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो थोड़ा सा स्लो तैयार करेंगे। सबका पेस एक जैसा नहीं होता, सबकी स्पीड एक जैसी नहीं होती। इसलिए अभी बस मैं आपको 50 टॉपिक्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जैसे कि कल हम लोगों ने बात की थी, है ना। तो आप बिल्कुल ये 50 टॉपिक तैयार कीजिए। कुछ नहीं पढ़ रखा है आपने, कोई बात नहीं, मत नया टॉपिक देखिए, बस इन 50 टॉपिक को आप देखिए और एग्जाम देने चले जाइए। आपको 101% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बात करें एक एक करके हम टॉपिक्स की। क्या क्या टॉपिक हमारे हैं। सबसे पहले यूनिट वाइज आपके लिए मेंशन किए गए हैं। सारे टॉपिक आपको हर यूनिट के हिसाब से मिल जाएंगे। ठीक है, यूनिट से आपको मिलने वाले हैं टॉपिक। पहली जो हम बात करेंगे, सबसे पहला हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट है, इसके अंदर आप देखेंगे, आप तैयार करके ले जाएंगे टीचिंग मेथड से सारे। आप देख पा रहे होंगे दिसंबर 2023 में, जनवरी 24 में, जनवरी आपका जो है कि जनवरी 25 में, आपका जो है कि 6 जनवरी को आपको देखने को मिला है। 10 जनवरी को भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिला है, लगातार आपको मिला है। ठीक है, लगातार आपको जो है कि चारों शिफ्ट में यहाँ से आपको हर साल जो है कि क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब देखो, इसमें भी आपको क्या पढ़ना है। आपको लेक्चर मेथड प्रिपेयर कर लेना है बेहतर तरीके से, डिस्कशन मेथड प्रिपेयर कर लेना है अपना बढ़िया तरीके से, सेमिनार मेथड तैयार कर लो, कोऑपरेटिव मेथड तैयार कर लो, कोलैबोरेटिव ब्रेन स्टॉर्मिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेन स्टॉर्मिंग, फिश बोल मेथड तैयार करो। और दूसरा टॉपिक आपको बस ये 2 टॉपिक इसके अंदर तैयार करो। बहुत है, अपने आप में वास्ट है ये यूनिट, बहुत ज्यादा। इतना करने में आपको बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, बस ये 2 टॉपिक। आईसीटी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप इन दोनों में से भी पूछो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा आईसीटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको मूक तैयार करके ले जाओ, आपके मूक के टाइप्स तैयार कर लो सारे। ठीक है, साथ ही साथ आप स्वयं और स्वयं प्रभा आंखें बंद करके रट लो, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, स्वयं एंड स्वयं प्रभा से आपका। ठीक है, आपका एलएमएस सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो सभी मूक्स को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो इतना आप बेहतर तरीके से अपना तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगला आपसे कहा जाए सेकेंड यूनिट में आप क्या पढ़ लें। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर आप तैयार कर लो रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च के टाइप्स। एक हल्की सरसरी नजर से टाइप देख लो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक झलक देख लो आप क्या है। इसके बाद आप जो है कि मेथड्स ऑफ रिसर्च को देख लो। ये आपको खाली देखना है एक तरफ से, ज्यादा डेप्थ में मत जाना, बस इसको एक बार एक सरसरी नजर से पढ़ लो। स्टेप का सीक्वेंस याद कर लो, स्टेप्स का सीक्वेंस याद कर लो, क्या है स्टेप्स के सीक्वेंस देख लो फटाफट। ठीक है, रिसर्च एथिक्स देख लो। रिसर्च एथिक्स के अंदर भी आप प्लेजरिज्म क्या होता है ये देख लो, बस साहित्यिक चोरी प्लेजरिज्म। ठीक है, अच्छा आगे चलें। थर्ड यूनिट में आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या करना है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और क्या नहीं करना है। जाते ही बच्चे क्या करते हैं, बड़ा डिटेल में एक तरफ से पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, बड़ा ज्यादा टाइम आपका लग जाता है पैराग्राफ पढ़ने में। और फिर पढ़ने के बाद उसको समझते नहीं है, बस पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद में फिर क्या करते हैं, फिर आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो क्वेश्चन में आंसर ढूंढ के नहीं मिलेगा।
कैसे मिलेगा? अंडरस्टैंडिंग आपको आना चाहिए, मेन आइडिया समझना है पैराग्राफ का कि क्या कहना चाह रहा है पैराग्राफ। और पैराग्राफ को पढ़ने से भी पहले नंबर 1 में इसे कहूंगा कि सबसे पहले एक बार क्वेश्चंस को देख लो सारे। कॉम्प्रिहेंशन और क्वेश्चन एक साथ नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। आप किस तरीके से ऑनलाइन मोड में आपको मिलता है एक वीडियो, इस पे भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन को एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं अगर पहली बार दे रहे हैं। अगर दोबारा इससे पहले भी दिया है तो नो प्रॉब्लम, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना आपको कि पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं और सेकंड नंबर पे जाके आप फिर पैसेज को पढ़ोगे। क्वेश्चन को पढ़ते समय कुछ की टर्म्स को हाईलाइट कर लेना, कुछ की टर्म्स को लिख लेना। हाईलाइट तो क्या कर पाओगे, एक पेपर मिलेगा उस पर लिख लेना कुछ की टर्म्स हर क्वेश्चन से। फिर उन की टर्म्स को यहाँ ढूंढने की कोशिश करना, यहाँ से कुछ की टर्म्स लिख लेना जब आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी पैसेज के अंदर जितना मटेरियल दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करनी है। उससे बाहर आंसर देने की कोशिश मत करना। अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ नहीं। जो हो सकता है पैसेज में दिया गया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है आप उसे पढ़ो, उसके हिसाब से आंसर दो। ठीक है, आउटसाइड नॉलेज इसमें अप्लाई नहीं करना है आपको। डोंट यूज आउटसाइड नॉलेज, बाहर का कोई नॉलेज यूज मत करना इसमें। ठीक है, जितने आपको लग रहा है कि यार ये इससे रिलेटेड नहीं है, एलिमिनेट कर दो। गलत आंसर को पहले हटा दो, फिर सही की तरफ को जाओ। फोकस करो ऐसे शब्दों पे जैसे हावेवर दिया है, बट दिया है, आपको जो है कि कंट्रास्ट दिया है, ऐसे शब्दों पर आप फोकस करें। ठीक है, क्या नहीं करना है आपको, मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल जल्दीबाजी में ऐसे पढ़ना नहीं है, रीडिंग नहीं करनी है। रीडिंग नहीं करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है पैसेज की। ठीक है, पैसेज से बाहर की जानकारी को नहीं जोड़ना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कहीं पर आपको नॉट दिख रहा है, एक्सपेक्ट दिख रहा है, ऐसे शब्दों को इग्नोर नहीं करना है। वेदर दिख रहा है, ऐसे शब्दों को इग्नोर नहीं करना। फोकस करो पैसेज के शुरू वाले पोर्शन को, पैसेज के लास्ट वाले पोर्शन को स्पेशल फोकस करो। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है आपको, गैस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी तरीके से। आपको क्या करना है, गैस करके नहीं लगाना है, समझ करके आंसर को करना है। बस इतना आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कर लो, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। चौथा है आपका कम्युनिकेशन। चौथी यूनिट के अंदर आप क्या तैयार करें, आप क्लासरूम कम्युनिकेशन सरसरी नजर से देखना है। जहां जैसे पढ़ना है, मैं वैसे जैसे पढ़ना चाहिए वैसे आपको बता रहा हूँ, आप उसी हिसाब से तैयार करना। इसको पढ़ लो कि ये क्या होता है। ठीक है, इसको पढ़ना है कि ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, बस। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, ये बेसिक चीजें हैं, सबको सब पता है, ज्यादा अंदर मत जाना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बैरियर जरूर देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आप बैरियर को प्रिपेयर कर लेना, बैरियर क्या है। ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लेना। बैरियर आप समझ गए तो आप आगे ऊपर नीचे आगे पीछे की सब चीजें समझ जाओगे। मास मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लेना। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कहाँ से बने हैं, बेहतर तरीके से तैयार करना है तो इसको करना है, क्लासरूम कम्युनिकेशन को। क्यों करना है, क्योंकि हम एटलीस्ट किसके लिए कर रहे हैं, सारा काम लास्ट में किसके लिए है, हमारा क्लास में कम्युनिकेशन बेहतर रहे। आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो क्लास के अंदर आपका कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए ये आपको आना चाहिए। तो आप एग्जाम करने के बाद, पास करने के बाद आपको इसीलिए तैयार किया जा रहा है। तो ये टॉपिक बड़ा डिमांडिंग है, प्रिपेयर करना बेहतर तरीके से, थोड़ा डेप्थ में इसको जाना। ठीक है, इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाना। चलिए आगे हम चलते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये ऑल टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेना। मैं क्यों कह रहा हूं, इसके आप क्या कर लेना, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लेना। स्पेशली हो सके तो पीवाईक्यूज, नहीं मिल रहे पीवाईक्यूज तो कोई बात नहीं। सिंपल कैलकुलेशन, अगर आप फ्रेशर हैं, आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल क्वेश्चंस देख लेना आप। बस एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा, एलिमिनेट करना आप सीख जाएंगे। करने ये सारे टॉपिक हैं, क्यों करने हैं, क्योंकि यहीं से आपका डीआईबी बनने वाला है, यहीं से आपका डीआईबी होने वाला है। तो इन टॉपिक्स को एक झलक आप जरूर देखिएगा, जरूर से देख के जाइएगा। इसके अंदर भी आप कहें कि क्या देखें सर सबसे ज्यादा, बहुत कम टाइम बचा है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम आप जरूर देख के जाइएगा, प्रॉफिट लॉस जरूर देख के जाइएगा, परसेंटेज जरूर देख के जाइएगा, नंबर सिस्टम जरूर देख के जाइएगा,
प्रॉफिट लॉस जरूर देख के जाइएगा, डिविजिबिलिटी के रूल्स देख के जाइएगा, फ्रैक्शन की कैलकुलेशन जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, बात समझ में आई? इतना आप देख लेंगे। फिर हम बात करते हैं किसके ऊपर, आगे हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। क्या तैयार करें सर इसमें? आप इसके अंदर जो है कि इन वाले टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे बेहतर तरीके से। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, मूड्स, फिगर, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज तैयार कर लेना। ठीक है, प्रमाणाज एंड हेत्वाभास तैयार कर लेना, और एक आप तैयार कर लेना अनुमाना। अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फिर आपसे पूछें तो ये मैंने इसीलिए आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कहाँ कितने क्वेश्चन पूछे गए। देखो टोटल 26 क्वेश्चन पूछे गए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हेत्वाभास से। ठीक है, हेत्वाभास से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। खाली इसकी डेफिनेशन नहीं रटनी है, इन डेप्थ इसके अंदर इसमें टॉपिक में आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा। बस जी जान लगा दो, लास्ट टाइम है, कोई कुछ नहीं जाता है। एक दिन जम के मेहनत कर लो। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे जिनके अभी आगे हैं, सबका 25 में ही नहीं है। तो अगर आपका 25 में है तब तो क्या करें, एक झलक देख के जाना। लेकिन अगर टाइम है अभी आपके पास, आपका एग्जाम थोड़ा सा आगे है, तो थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करना। नहीं है तो सरसरी नजर से, कल ही एग्जाम है तो सरसरी नजर से देख के जाओ बस सारे टॉपिक्स को। छोड़ने से बेहतर है ना, छोड़ने से बेहतर है कुछ करके जाओ। इसके बाद हम बात करते हैं डीआई। मैंने आपको बता दिया डीआई के अंदर भी आपको वही वाले टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, ये वाले टॉपिक आपको डीआई के लिए भी तैयार करने हैं अपने। ठीक है, डीआई में डेटा जो आपको दिया जाएगा वो इस तरीके से दिया जाएगा, आपको टेबल के फॉर्मेट में, बार ग्राफ में या पाई चार्ट में आपको डेटा दे दिया जाएगा। लेकिन करना कहाँ से है, करना यहाँ से है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसमें, हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, आईसीटी की बात करते हैं। तो आईसीटी के अंदर आपसे क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनरल एब्रिविएशन। लास्ट में मैंने इसमें आपके लिए ऐड किए हैं जनरल एब्रिविएशन, स्वयं और स्वयं प्रभा भी ऐड किया है। आप कहेंगे तो इसमें आपको एक इन डेप्थ दूंगा मैं टॉपिक, लेकिन वो उनके काम आएगा जो आगे, जिनका एग्जाम जो है कि लास्ट शिफ्ट में है, आगे शिफ्ट में है। अगर कल है तो फिर तो आप बस एक बार गो थ्रू हो जाइए इन टॉपिक से। ठीक है, जनरल एब्रिविएशन की लिस्ट आपको मेंशन कर दी है। अगर कल एग्जाम है आपका तो आप बस फुल फॉर्म देख लो, आपका आगे एग्जाम है तो थोड़ा सा इन टॉपिक्स में डेप्थ में चले जाना। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आपका इंटरनेट और इंट्रानेट। इसके अलावा आपका ईमेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स जरूर देख लेंगे आप, प्रोटोकॉल्स देख करके जाएंगे आप इंटरनेट के। ठीक है, ईमेल के अंदर आपको सीसी बीसीसी क्या है देख लो इसे बढ़िया तरीके से। आपको फिशिंग अवेयरनेस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग से कैसे बचा जा सकता है, फिशिंग अवेयरनेस आप इसको 101% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देख के जाइएगा। स्वयं एंड स्वयं प्रभा आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, आपका वर्चुअल लैब्स, आपका ई सिंधु, आपकी जितने भी इनिशिएटिव्स हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स, ये भी आपको एक लिस्ट मैंने मेंशन कर दी है आपके लिए। इसी में आपको ये सारा डेटा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, आगे हम बात करें और आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के अंदर क्या पढ़ें, ये भी बड़ी वास्ट यूनिट है। बच्चे इसको पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन उतना कहीं से भी क्वेश्चन आपके आते नहीं है, इतनी गहराई से क्वेश्चन आते नहीं है आपके, है ना। आपको जो है कि क्या पढ़ना है इस समय, सबसे ज्यादा फोकस करके चलना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उससे थोड़ा कम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। पॉल्यूशन के ऊपर फोकस करके चलना, पॉल्यूटेंट आपको फोकस करने हैं, पॉल्यूटेंट पढ़ लेना। ठीक है, और उनके जो है कि हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है, कौन से पॉल्यूटेंट के, पॉल्यूटेंट और उसका हेल्थ पर इम्पैक्ट। ठीक है, यहां से आपको तैयार करके जाने हैं ये दो टॉपिक। पढ़ने को बहुत है, मैं कह रहा हूँ। आप ये मत कहना कि सर इन्हीं टॉपिक को इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, इसलिए इन टॉपिक को इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपके लास्ट टाइम क्वेश्चन बने हैं। आप पढ़ने के लिए आपको अलग अकेली एक ही यूनिट के अंदर 100 टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन 50 इसलिए छांटे हैं क्योंकि कल एग्जाम है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि 50 टॉपिक से कैसे आएगा, तो आप देखना यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे।
लेकिन इससे ज्यादा वास्ट नहीं कर सकते कल एग्जाम में। अच्छा, आपका फिर अब क्या है, अब आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक झलक इनको आप देख लेंगे, क्या है आपके गोल्स आपको बताए गए हैं, कौन कौन से गोल्स हैं आप देख लेंगे, सीरियल नंबर याद कर लेंगे, पूरे आपको मेंशन करके दे दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं हायर एजुकेशन। आपके इंस्टीट्यूट से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, रट लो इन तीनों को, इनको थोड़ा सा इन डेप्थ चले जाना, यहाँ से आपके बस 3 ही पढ़ लेना, गहराई में होने को बहुत है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। आपके पोस्ट इंडिपेंडेंट, इन दोनों की भी मैंने आपके लिए लिस्ट मेंशन की है, लिस्ट है, वहां से आप इनको देख लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या है आपका, यहाँ फिर से देखो आपको स्वयं मिल गया, मूक मिल गया, स्वयं प्रभा मिल जाएगा। ठीक है, हायर एजुकेशन में आपको जो है कि आईसीटी का रोल बिल्कुल पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा आगे हम देखते हैं क्या, बाकी इसमें ये सारे टॉपिक आपको दिए गए हैं, इतना आप पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से क्या पढ़ना है, हायर एजुकेशन से ये तैयार कर लेना लिस्ट दोनों। ठीक है, ये वाला टॉपिक तैयार कर लेना आप। ठीक है, इसके अंदर आईसीटी वाला पोर्शन, स्पेशली आईसीटी वाला पोर्शन आप तैयार कर लेना। ठीक है, नीचे दिया है आईसीटी वाला पोर्शन। अच्छा, और क्या है आपका, इसको पढ़ते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्योंकि आप गैस से भी कर लोगे, ये वाला तो आप गैस से कर लोगे, इसको जो है कि थोड़ा सा देख सकते हो तो अच्छी बात है, टाइम है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेना। आगे हम चलें, अब इंस्टीट्यूट की आपको लिस्ट दे दी गई है, देखो तक्षशिला आपका उससे इंपॉर्टेंट फर्स्ट जो है कि आपकी एंशिएंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आपकी जो है कि इसके अलावा आप देखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है। ठीक है, आपकी विक्रमशिला जो है कि धर्मपाल जी के द्वारा जो है कि फोकस की गई है, तांत्रिक बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, कब बनाई गई, किससे रिलेटेड है, सारी बातें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आगे हम देखेंगे ऐसे ही, ये कुछ आपकी मॉडर्न हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें भी आप देखेंगे आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय सबसे पहला विश्वविद्यालय, मॉडर्न विश्वविद्यालय कहेंगे, फर्स्ट मॉडर्न विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके अलावा आप सारी लिस्ट आपको यहाँ मेंशन कर दी गई है, ये लिस्ट एक झलक आप देख जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आपका फेमस आपके 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी आपकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी आपकी जो है कि, इसके अलावा पहली रेजिडेंशियल हमने बात करी थी, कौन सी है रेजिडेंशियल, आप देखेंगे आपकी कहाँ गई ये, ठीक है यहाँ आपको मेंशन किया नालंदा था, हाँ ये मैं टिक कर देता हूँ इसको, ये ठीक है नालंदा यूनिवर्सिटी आपके। हाँ, चलिए आगे थोड़ा सा हम चलें, ये लिस्ट आप दे रखी है आपको, लिस्ट आप प्रिपेयर कर लेना, आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, स्वयं एंड स्वयं प्रभा, आपको ध्यान रखना है कि स्वयं क्या है, स्वयं क्या है, एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जबकि स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा आपका क्या है, ये डीटीएच चैनल है, ये क्या है डीटीएच चैनल है भाई, ये डीटीएच चैनल है। चैनल कितने चैनल है इसमें, 40 चैनल आपको मिलेंगे, 40 चैनल आपको मिलेंगे, टीवी के माध्यम से आपको ये चलेगा, फ्री में आपको चलेगा। ठीक है, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन इसमें आपको मिलेगा, आपको ये 40 चैनल 24/7 देखने को मिलेंगे, भारत सरकार की पहल है दोनों की दोनों। ठीक है, 2017 में जो है कि दोनों के दोनों आते हैं। ठीक है, ये आगे एक जगह पर थोड़ा सा 2016 हो रखा है लिस्ट में, तो वहां पे भी आप इसको 17 कर लेना। ठीक है, 2016 हो रखा है एक जगह लिस्ट में। केबल के माध्यम से, डीटीएच के माध्यम से स्वयं प्रभा आपके घर आता है, इसके लिए स्वयं के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है, और जबकि स्वयं प्रभा के लिए आपको किसी भी प्रकार के इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक बार अपना सेटअप लगाइए, आपके घर पे जो है कि आराम से आपको चैनल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 24/7 चलता है, जिसके अंदर भी आपको जो है कि 4 घंटे न्यू कंटेंट मिलता है, और बाकी जो है कि 5 बार उसको रिपीट किया जाता है, तो ये 4 पंजे 20 घंटे हो जाता है, और 4 घंटे का फ्रेश हो जाता है।
4 बार 5 बार तो इसको ही रिपीट किया जाता है, पुराने मटेरियल जो हमने एक बार फ्रेश दे दिया, एक ये हो गया, और 5 बार फिर इसको रिपीट करते हैं, तो 20 और 4 24 घंटे जो है कि मटेरियल आपका चलता रहता है 7 दिन। लेकिन फ्रेश कितने घंटे आता है, नया कंटेंट डेली 4 घंटे आता है। ठीक है, इसके अंदर स्वयं प्रभा के अंदर 2 इनिशिएटिव्स और हैं। एक साथी पोर्टल है, इसके अंदर एक साथी पोर्टल आपको इसी से रिलेटेड 2 जो है कि रिलेटेड हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 और पोर्टल है। साथी पोर्टल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराता है। एक पीएम ई विद्या करके आता है, पीएम ई विद्या पोर्टल है। ये पोर्टल आपको जो है कि ऑनलाइन एजुकेशन पर फोकस करता है। बात समझ में आ गई? इतना आपको ध्यान रखना है, स्वयं और स्वयं प्रभा से रिलेटेड बातें। ठीक है, बाकी दोनों के दोनों जो है कि क्या है आपके, मेनली जो आप स्वयं की बात करें तो ये यूजी पीजी के लिए प्रोवाइड कराता है मटेरियल, जबकि स्वयं प्रभा सबके लिए प्रोवाइड कराता है। ये यूजी पीजी स्किल कंपटीशन सबके लिए जो है कि आपको, और ये भी आपको जो है कि स्वयं क्या है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी मटेरियल प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक बात और हमको ध्यान रखनी है कि स्वयं के अंदर आप जो है कि एक नॉमिनल फीस में, ठीक है, एक नॉमिनल फीस देकर के क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। यहाँ पर जिस चीज की भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपने कोर्स किया, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट जैसी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। ठीक है, जबकि आपको स्वयं पे सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, स्वयं पे सर्टिफिकेट मिलता है, स्वयं प्रभा पे सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। यहाँ भी सबको नहीं मिलेगा, एक नॉमिनल फीस आपको देनी पड़ेगी। इस फीस पे आपको क्या मिलेगा, फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। बाकी पढ़ाई फ्री है, दोनों में आपको कंटेंट जो मिलता है वो फ्री मिलता है। यहाँ पे भी फ्री मिलता है और यहाँ पर भी फ्री मिलता है। बस सर्टिफिकेट चाहिए तो स्वयं पे मिलेगा, कुछ फीस दे करके मिलेगा। बात समझ में आई? इतनी बेसिक बातें आपको समझ में आई? दोनों के अंदर यूनिवर्सिटीज का, भारत की जानी मानी यूनिवर्सिटीज का योगदान रहता है, दोनों को जो कंटेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अंदर आपको जो मटेरियल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो आपको जी सेट सैटेलाइट के माध्यम से, जी सेट 15 के माध्यम से आपके पास मटेरियल आता है। ठीक है, वो भी पहले बिसैक को जाता है, पहले बिसैक को जाता है, बिसैक गांधीनगर, ये इसका मेन सेंटर है। पहले यूनिवर्सिटीज के माध्यम से मटेरियल यहाँ जाता है, फिर यहाँ से आपके जी सेट सैटेलाइट को भेजा जाता है। जी सेट सैटेलाइट के माध्यम से आपके डीटीएच टीवी चैनल के पास आपके पास पहुंच जाता है मटेरियल। बात समझ में आई? इस तरीके से आपको स्वयं और स्वयं प्रभा के द्वारा फ्री ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती है। ये दोनों की अपनी अपनी वेबसाइट से, गवर्नमेंट वेबसाइट। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। ये मैं आपसे कह रहा था कि ये 2017 कर लेना इसे। ठीक है, ये चैनल आपके 40 है। ठीक है, चैनल कितने प्रोवाइड करता है, 40 चैनल प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहले लगभग 32 चैनल थे, 34 चैनल हुए, और फिर अभी कितने चैनल प्रोवाइड कर रहा है, 40। तो आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको 40 चैनल ध्यान रखना है कि 40 चैनल प्रोवाइड करता है स्वयं प्रभा। ठीक है, आपको क्या करना है, चैनल की आपको क्या करना है, आपको चैनल का नेम, चैनल का नंबर रट लेना है बिल्कुल। आपको 1 से लेकर के 10 तक चैनल नंबर याद होने चाहिए स्वयं प्रभा के, और एक 40वां नंबर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, व्यास करके 40वां नंबर है। ठीक है, अच्छा, ये अब आते हैं आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स के ऊपर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिजिटल इनिशिएटिव्स सरकार के द्वारा शुरू किए गए कुछ प्रयास आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर आपको टेक्स्ट भी मिल जाता है, मतलब ये ई कंटेंट मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मिलता है, यहाँ वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑडियो आपको मिल जाएंगे, वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे, टेक्स्ट यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब ई कंटेंट आपको डिजिटल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है कि आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, जितने भी आपके वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स हैं सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाले, सारे वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के अंदर। डिजी लॉकर इसका एक प्लेटफॉर्म है।
बहुत से साथियों के फोन में होगा भी डिजी लॉकर। ठीक है, तो डिजी लॉकर क्या है, इसी का प्लेटफॉर्म है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान रखना है वर्चुअल लैब्स आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हर जगह जो है कि सारे आपके बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में विद्यालय हैं जहां पर जगह कम है, तो जहां स्पेस कम है उतना आप जो है कि इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे आपकी क्या है वर्चुअल लैब्स सेटअप कर दी गई है। बहुत कम खर्चे में आपको रियल लैब जैसा आभास होगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम रियल प्रैक्टिकल उनको नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको डिफेंस की बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी, जिनको आप प्रैक्टिकली जो है कि उनको आपको सीखना होता है। सॉरी, इसके अलावा क्या है आपका, बहुत सारी चीजें आपकी जो लैब में रियल लैब में आपको करनी होती है, लेकिन रियल लैब अवेलेबल नहीं है, या रियल लैब में करने में उन पे खतरा है, आपको पहले उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो उसके लिए आपके लिए वर्चुअल लैब्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जिसमें आपको रियल जैसा लगता है, आपको सारी चीजें रियल लगेगी, आप रियल लैब में बैठे हैं, उसको आप वर्चुअल लैब कहते हैं। आप सिस्टम पे बैठे हुए काम करेंगे अपने, लेकिन आपको रियल लैब जैसा आभास होगा, या आपकी वर्चुअल लैब्स होती हैं। आपको सारी चीजें 3D वगैरह में सारी चीजें दिखाई जाएगी, वर्चुअल लैब के अंदर सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। आपने वो देखा एक चश्मा जैसा आंखों पर लगाते हैं, उसके अंदर एक सेटअप लगा दिया जाता है आपको, वहां पर आपको मटेरियल दिखता है, ऐसा लगता है कि आप वहां पर रियल में उस जगह पहुंच गए, है ना, आपको ऐसा लगेगा रियल में आप वहां पे हैं, जैसे आप किसी ट्रैफिक वाली जगह पे पहुंच गए, बहुत ज्यादा रश गाड़ी वगैरह बहुत ज्यादा चल रही है, आप जो है कि प्लेन से कूद गए, आपके आगे टाइगर ने जंप कर लिया, कुछ ऐसे आपने देखे हैं एक चश्मा सा लगा करके आंखों पे। सेम ऐसे ही जो है कि आपकी वर्चुअल लैब होती है, वर्चुअल लैब में आपको ये सारी चीजें जो है कि जितना भी हमारा साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड लैब्स हैं, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा साथियों, थोड़ा आगे हम और चलें तो इसके अंदर एक दीक्षा पोर्टल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। दीक्षा पोर्टल आपका जो है कि ये स्कूल लेवल पर आपको मटेरियल प्रोवाइड करता है, सारा यहाँ पर भी ई कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाता है, सारी बुक्स आपको मिल जाती है एनसीईआरटीज की, यहाँ पर आपके बच्चे की सारा डेटा होता है, यहाँ पर बच्चे की प्रेजेंट एब्सेंट, स्कूल का एनरोलमेंट, टीचर्स का एनरोलमेंट, सारा डेटा आपको यहाँ पर स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड मिल जाता है दीक्षा पोर्टल पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एकेडमिक बैंक क्रेडिट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर फोकस करता है। हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, स्कूल एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कुछ साल पढ़ा, कुछ समय पढ़ा, किसी कारण से छोड़ना पड़ गया, किसी कारण से आपको स्कूल चेंज करना पड़ गया, तो आपका जो पिछले साल का पुराना आपने जो पढ़ा हुआ है, आधा साल भर, 6 महीने, आपने 1 साल 2 साल, ग्रेजुएशन 3 साल का जैसे, तो 2 साल अगर आपने कर लिया, 1 साल आपका वेस्ट जाता है, फिर उसके बाद में ऐसा ना हो। आपका जितने भी साल का क्रेडिट है वो दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसके माध्यम से आपका ट्रांसफर हो जाता है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका शोध शुद्धि, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्यों शोध शुद्धि इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिसर्च में बड़ी इसकी महत्व है ना। प्लेजरिज्म को रोकने का काम करता है। हमारा जितना भी साहित्यिक काम होता है, लिटरेरी वर्क होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई धांधली ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, कोई किसी का कंटेंट यूज ना करे, है ना, उसको रीयूज ना करे, ऐसा ना हो, फ्रेश कंटेंट आए, एकदम सही रियल कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड किया जाए, इस सब का काम करता है आपका शोध शुद्धि। बात समझ में आई। तो ये कुछ आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आपको याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, नहीं तो कम से कम एक झलक तो सबको जरूर देख के जाइएगा ही जाइएगा आप। ठीक है, ये आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई। एब्रीविएशंस आप कह रहे थे, देखो एब्रीविएशंस यहाँ पे सारी मेंशन कर दिया। कल एग्जाम है तो डेप्थ में मत जाओ, लेकिन एक बार इनकी फुल फॉर्म देख लो, सारी पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करी है एब्रीविएशन की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे दोनों, इसलिए मैंने दोनों ही टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा लिस्ट इनकी प्रोवाइड कर दी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है कि टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और स्वयं प्रभा की एक और डिटेल्ड आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाइएगा, बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है। बड़े बड़े धुरंधर भी जितने भी तैयारी करके साल भर से, 6 महीने से, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप पूछो कि भाई तैयारी हो गई, वो ये कहेंगे कि सर हमारी तैयारी नहीं हुई, भाई मेरी तैयारी नहीं हुई, अभी सिलेबस रह गया। सबका रह गया होगा, कल भी मैंने आपसे बात कही थी, सबका रह गया होगा, किसी का पूरा नहीं हुआ होगा।
आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, एग्जाम हॉल में जाइए, फुल कॉन्फिडेंस होकर के जाइए, ये मानिए कि आपने सब कुछ पढ़ा है, आपको सब कुछ आता है, बस आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस पर, पूरा कंसंट्रेट होकर के आप एग्जाम दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, जो सबसे पहले आता है उसको कीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा कम आता है उसको कीजिए, फिर जो कुछ नहीं आता है उसको भी करना ही करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है, करके सब आपको आ जाना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर आपके लिए कुछ नई अपडेट होगी तो आपके लिए लेकर के आते हैं, तब तक अपना पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।